वेलकम टू कोर्स ग्राफिकेटिव। मेरा नाम है मोहित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक यूट्यूब के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम रिक्वायर है ताकि हम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ये जो सिलेबस रहने वाला है ये सीएस और सीएस की सारी अलाइड ब्रांचेस के लिए सेम रहने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमें कवर करना है वो रहने वाला है मैथ फोर। जिन बच्चों ने थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैथ फोर पढ़ रखा है उनको यहाँ पे साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे जो कि रहने वाला है टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन को थर्ड सेम में पढ़ रखा होगा, उनको यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ना होता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर के अंदर हम सभी सॉफ्ट स्किल पढ़ते हैं, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन उससे ही सिमिलर सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप काफी ज्यादा बना के लिख सकते हो और ये काफी ईजी रहता है और इसमें कोई ज्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी नहीं कवर करने के लिए। कुछ पोर्शन जो इसका रहता है राइटिंग का, रिज्यूम राइटिंग हो गई, सीवी राइटिंग हो गई, उसको थोड़ा आपको ध्यान से करना होता है। उसके अलावा ये सब्जेक्ट काफी आसान रहता है। जबकि यूएसबी जो रहता है आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, वो सब्जेक्ट थोड़ा टफ रहता है क्योंकि उसमें थोड़ी फिलोसफिकल चीजें होती है और उसमें आपको थोड़ा फ्लो चार्ट का ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो क्रेडिट रहता है वो 3 क्रेडिट रहता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्रेडिट रहता है वो 4 क्रेडिट रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है और आपको इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा जिससे कि आपकी सीजीपीए भी अच्छी आए। अगला सब्जेक्ट रहने वाला है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस जो है एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसके जैसा सब्जेक्ट आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ पड़ता है, इसमें काफी चीजें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में समझ नहीं आती, तो आपको इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है। उप्स विद जावा उन लोगों के लिए काफी आसान होगा जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ रखी है, क्योंकि इसमें काफी चीजें आपकी जावा बेसिक्स के रिलेटेड होती हैं। जिन लोगों को जावा आती है वो इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पार्ट जो आपका स्प्रिंग बूट का रहता है वो हार्ड रहता है, बाकी सब्जेक्ट जिसने जावा अच्छे से पढ़ रखी है उसके लिए इजी हो जाता है। जिसने नहीं पढ़ रखी उसको थोड़ा पहले जावा के बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। अगला सब्जेक्ट आ जाता है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। जिन बच्चों ने थर्ड सेम में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है उनको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी थी थर्ड सेम में उनको पाइथन प्रोग्रामिंग एक आसान सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी भी रहती है, कोड भी रहते हैं, पर अगर थ्योरी का पेपर आता है तो काफी इजी हो जाता है, कोड का पेपर ट्रिकी हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, उसमें आप काफी ज्यादा बना के लिख सकते हो और उसमें आप चीजें आसानी से समझ भी सकते हो। डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सभी सब्जेक्ट को। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका क्रेडिट भी 4 रहता है और ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है। सबसे पहले इसकी यूनिट 1 को देख लेते हैं। यूनिट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम देखेंगे बैच इंटरेक्टिव, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टी प्रोसेस सिस्टम, मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या हो जाती है, कर्नल्स क्या होते हैं, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली जो ये थ्योरेटिकल यूनिट है, इसमें न्यूमेरिकल थोड़े कम आते हैं, इसमें थ्योरी ज्यादा आती है। सेकंड यूनिट आती है आपकी कॉन्करेंट प्रोसेसेस। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोसेस कंसेप्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, डेकर सॉल्यूशन क्या है, पीटरसन सॉल्यूशन क्या है, सेमाफोर्स, टेस्ट एंड सेल ऑपरेशन क्या होते हैं, क्लासिकल प्रॉब्लम क्या होती है कॉन्करेंसी के अंदर, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं और स्कीम्स क्या होती है, और प्रोसेस जनरेशन क्या होता है। सेकंड यूनिट में से थोड़े न्यूमेरिकल आ जाते हैं और न्यूमेरिकल भी इसमें पूरी तरीके से न्यूमेरिकल नहीं कह सकता हम उन्हें, ये थ्योरी के ही क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि आपकी ज्यादातर पूछी जाती है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, आपकी डेकर सॉल्यूशन पूछा जाता है और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पूछी जाती है ज्यादातर, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। थर्ड यूनिट में आपका काफी ज्यादा पार्ट न्यूमेरिकल रहता है, इसमें आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल रहते हैं जो थोड़े थ्योरी के कंसेप्ट रहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूलिंग कंसेप्ट जैसे थ्योरी का कंसेप्ट है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम, शेड्यूलर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेशन, थ्रेड एंड देयर मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे न्यूमेरिकल का पार्ट जाता है। मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, डेडलॉक। डेडलॉक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 2023-24 में तीन क्वेश्चन आ गए थे डेडलॉक से, तो डेडलॉक इसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का। सिस्टम मॉडल हो गए, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन हो गई, प्रिवेंशन हो गए, अवॉइडेंस एंड डायरेक्शन हो गया, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक हो गया। फोर्थ यूनिट पे आ जाते हैं, इसमें ज्यादातर पार्ट थ्योरी का आता है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल रहता है, ज्यादा नहीं रहते। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर बेसिक बेयर मशीन हो गई, रेजिडेंट मॉनिटर हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स पार्टीशन हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल पार्टीशन हो गया, प्रोटेक्शन स्कीम हो गया, पेजिंग सेगमेंटेशन, पेज सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट हो गया, डिमांड पेजिंग हो गई, परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसका न्यूमेरिकल आ जाता है आपका। थ्रेशिंग, कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। फिफ्थ यूनिट में भी आपकी थ्योरी रहती है, कम ही न्यूमेरिकल होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट सबसिस्टम, बफरिंग, डिस्क स्टोरेज, शेड्यूलिंग, क्रिएट फाइल सिस्टम, फाइल कंसेप्ट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस मैकेनिज्म, फाइल डायरेक्टरीज एंड फाइल शेयरिंग, फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन इशूज, फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये थ्योरी का पार्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे जो हमें पढ़ना है टफल। टफल मैंने आपको बताया था थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा काफी, आप इसको खाली पेपर में पढ़ के नहीं कर सकते हो। इसकी यूनिट 1 में हम कवर करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा,
डीएफए पढ़ेंगे, इसमें हम एनएफए पढ़ेंगे, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, एनएफए एब्सोल्यूट ट्रांजिशन के साथ क्या होता है, और इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए और एनएफए पढ़ेंगे। और इसके अलावा मूरे मशीन पढ़ेंगे, मिनी मशीन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस कैसे हो सकती है मूरे और मिनी मशीन की, और मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और इसकी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका जो है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, थ्योरी बहुत ही कम रहती है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ही आना है। सेकंड यूनिट में भी काफी हद तक वही है, पूरा सब्जेक्ट ही आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, जो थ्योरी रहती है वो खाली फिफ्थ यूनिट से आती है आपकी ट्यूनिंग मशीन से। इसके अलावा सेकंड यूनिट में भी आपके थ्योरम्स रहती है, क्लीन थ्योरम रहती है, आर्डन थ्योरम रहती है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, बार बार आते रहते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर आपका जीएनएफ हो गया, सीएनएफ हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, कन्वर्जन के क्वेश्चन। फोर्थ यूनिट में जो आपके पार्ट्स रहते हैं आपके, जैसे पुश डाउन ऑटोमेटा का क्वेश्चन आता रहता है आपका, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है फोर्थ यूनिट में आपको थ्योरी मिल जाए, पर ज्यादातर ये जो पूरा सब्जेक्ट ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, और न्यूमेरिकल में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि डीएफए बना दो या एनएफए बना दो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, वो एकदम बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते उनको। और फिफ्थ यूनिट पे आपका ट्यूनिंग मशीन की सारी थ्योरी आ जाती है। उप्स विद जावा मैंने आपको बताई है कि जिसको जावा आती है बेसिकली उसके लिए सब्जेक्ट आसान हो जाता है। फर्स्ट यूनिट पे हम पढ़ते भी बेसिकली थोड़ी जावा ही है, कि जावा के बेसिक्स क्या क्या है थोड़े थोड़े। उसके बाद उप्स भी पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, इनहेरिटेंस क्या होता है, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग पैकेजेस क्या होते हैं। एक और चीज, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कोड नहीं भी पूछा है तो आपको तब भी कोड लिख के आना है, अगर आपको उसका कोड आता हो तो। पर अगर कोड पूछा है तो आपको लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी लिख के काम चला सकते हो, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि जावा जो है वो कोड ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, इसमें आपको कोड लिख के ही आना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग रहती है आपका सेकंड चैप्टर, इसमें भी आप तरह तरह के एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हो, और इसमें मल्टी थ्रेडिंग का जो रहता है पार्ट, ये थ्योरी का पार्ट होता है। थर्ड यूनिट जो रहेगी आपकी फंक्शनल इंटरफेस रहेगा, लैम्डा एक्सप्रेशन रहेंगे, ये पूरा कोड का ही पार्ट है। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में बहुत सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिन लोगों ने डीएस कर रखी होगी जावा में, उनके लिए काफी आसान पार्ट हो जाता है, कि आप पढ़ते हो यहाँ पे स्टैक पढ़ते हो, क्यू पढ़ते हो, एरे लिस्ट पढ़ते हो, लिंक लिस्ट पढ़ते हो। और जो इसका फिफ्थ यूनिट रहता है वो काफी हार्ड रहता है, स्प्रिंग बूट वाला। अगर आपका ये यूनिट रह भी जाता है लास्ट में, तो आप खाली इसका इंपॉर्टेंट लगा के भी जा सकते हो, क्योंकि काफी टफ यूनिट है, इसको पूरा कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। बाकी जो शुरुआत की यूनिट है 1 2 3 वो काफी आसान है, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट थोड़ी मैं कहूंगा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग थोड़ा कंपैरेटिवली आसान पड़ता है जावा से, क्योंकि पाइथन में यहाँ पे बेसिक्स कवर हो रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा ऊप्स की बात नहीं हो रही है, कोई और कंसेप्ट की बात नहीं हो रही। फर्स्ट यूनिट में हम पाइथन के बिल्कुल बेसिक्स को जानते हैं, सेकंड यूनिट में उसकी खाली इफ एल्स कंडीशन को जानते हैं, जो प्रोग्रामिंग आप करते आ रहे हो शुरुआत से। थर्ड यूनिट में आप पाइथन के कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को पढ़ते हो, स्ट्रिंग को पढ़ते हो, लिस्ट को पढ़ते हो, टपल को पढ़ते हो। फोर्थ यूनिट में आप उनके ऊपर ऑपरेशंस पढ़ते हो, कि क्या क्या फाइल पे ऑपरेशंस कर सकते हो। फिफ्थ यूनिट पे आप सिंपली पाइथन के पैकेजेस को पढ़ते हो, कि आपके क्या क्या पैकेजेस होते हैं, नंपाई होते हैं, पांडास होते हैं। तो ये काफी आसान सब्जेक्ट होता है, इसमें भी थ्योरी और कोड रहते हैं। आप कोशिश ये करना कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ के जाओ, कोड भी करके जाना, ऐसा नहीं है कि कोड छोड़ दो। पर कई बार क्या होता है कि थ्योरी के साथ कोड आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप कोड तो लिख सकते हो, अगर आपको थ्योरी नहीं आती होगी तो थ्योरी नहीं बना पाओगे, तो आपको थ्योरी भी पढ़ के जानी है इसमें। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाता है साइबर सिक्योरिटी। जिन लोगों ने थर्ड सेम में इसको पढ़ रखा था, आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको साइबर सिक्योरिटी पढ़ना होगा। साइबर सिक्योरिटी में सिंपल है, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा आसान है, आपको बना के भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिकली फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे साइबर क्राइम क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, साइबर क्रिमिनल क्या होते हैं, और सेकंड यूनिट में आप पढ़ोगे कि किस किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। थर्ड यूनिट में आप टूल पढ़ोगे, क्या टूल यूज कर सकते हैं हम बचने के लिए। फोर्थ यूनिट में आप देखोगे कि क्या क्या लाइफ साइकिल होती है इस चीज की, कैसे पता कर सकते हैं हम चीजों को। और फिफ्थ यूनिट में आप इसका सिक्योरिटी पॉलिसी और साइबर लॉस को पढ़ोगे। मैं इनको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार आप खुद भी पढ़ के देखोगे तो काफी आसान है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है आपका, ये बेसिकली सॉफ्ट स्किल जैसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको आसानी होगी काफी, क्योंकि ये बना के लिख सकते हो। इसमें इसमें जो सेकंड यूनिट आती है सीवी वाली, ये यूनिट थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, क्योंकि इस यूनिट में आपको थोड़ा सा संभल के लिखना होता है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अगर आप लिख के आ रहे हो सीवी या रिज्यूम, कभी भी अपना नाम मत लिख के आना, क्योंकि वो उसको यूएफएम में काउंट कर लेते हैं। वहां पे XYZ या एबीसी लिखना। ये पूरा जो सब्जेक्ट है काफी आसान पड़ता है आपको, क्योंकि इसमें आप इजीली बना के लिख सकते हो, और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है, तो आप एक बार अगर रीड भी मार लोगे ना सब्जेक्ट को, तो ये आसानी से हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में भी कर सकते हो सब्जेक्ट को, कि आप एग्जाम के टाइम भी इसको पूरा कर सकते हो, इसमें कोई टफ आपको नहीं पड़ता है। यूएचवी दूसरे एंड पे मैं कहूंगा थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने ऑलरेडी थर्ड सेम में पढ़ रखा है उनको तो टीसी पढ़ना है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ना है। तो यूएचवी थोड़ा हार्ड है, इसमें मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन करके आना, डायग्राम्स बना के आना, फ्लो चार्ट बना के आना, तो आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसमें। और इसमें एक और एडवाइस है कि पैराग्राफ का यूज बिल्कुल भी मत करना, पॉइंट्स में लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना, खाली एक लाइन का पॉइंट, दो लाइन का पॉइंट, वो ज्यादा बेटर रहता है। सिंपल है इसमें कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, हार्मनी क्या होती है, हार्मनी पे क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है। हार्मनी फैमिली और सोसाइटी में क्या होती है, ये पूरा सब्जेक्ट थोड़ा फिलोसफिकल है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, फ्लो चार्ट का यूज करना है इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा। मैथ फोर में आपको मैं सीधी एडवाइस देना चाहूंगा कि मैथ फोर में आप जो लास्ट की 3 यूनिट है ना, इनको अच्छे से करके जाना। ये यूनिट बहुत ही आसान है, आप इनको आसानी से समझ सकते हो। स्टैटिक यूनिट है, खाली फॉर्मूले याद करने हैं और क्वेश्चन लगाने हैं। जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, अगर आप पे टाइम बचता है, आप इनको कवर कर रहे हो, तो लास्ट में करना सबसे, क्योंकि ये तभी आसान पड़ेंगी आपको, वरना शुरुआत में आप इनको कवर करने बैठोगे तो ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है, थोड़ी हार्ड पड़ती है। अगर आप ये 3 यूनिट भी लगा देते हो लास्ट की, तो आपके 40 to 45 मार्क्स
इजीली स्कोर हो जाएंगे। बाकी मैथ फोर्स में आपको मैं वही सलाह है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आपकी अच्छी रहती है। अब आ जाते हैं हम आपके साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव पे। सीएससी ब्रांच में ज्यादातर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को लगाया जाता है, जबकि मैं आपको बात कर लेता हूँ सीएसआईटी की, तो वहां पे या तो लेजर लगेगा या फिर आपका सेंसर लगता है। मैं यहाँ पे डिजिटल को डिटेल में बता देता हूँ आपको एक बार। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उन लोगों के लिए काफी आसान होगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा था, क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। यहाँ लॉजिक गेट्स का बहुत यूज है। अगर आपको लॉजिक गेट्स अच्छे से आते होंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसकी यूनिट 1 में हम बेसिक कवर करेंगे कि डिजिटल सिस्टम बाइनरी नंबर्स कैसे होते हैं, अर्थमेटिक साइन बाइनरी नंबर्स क्या है, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन क्या है, और एसओपी और पीओएस क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और इसमें के मैप भी आ जाता है। के मैप अभी आप डीएसएल में पढ़ गए होगे, यहाँ पे भी के मैप है। यहाँ पे 5 वेरिएबल का मैप आता है। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, पीओएस सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, नैंड और नॉर इंप्लीमेंटेशन जो मैंने आपसे अभी कहा भी कि ये गेट्स पे बहुत डिपेंड करता है। टेबुलर मेथड क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। ये जो सब्जेक्ट है इसमें काफी न्यूमेरिकल भी रहते हैं। थ्योरी कम रहती है, थ्योरी जो आपकी 5th यूनिट में रहती है। यूनिट 2 में आप देखोगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, एनकोडर क्या होता है। और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको लॉजिक गेट्स बना के आने हैं जितने ज्यादा हो सके, क्योंकि ये काफी डिपेंड करता है। इसमें डायग्राम बहुत मैटर करते हैं मार्क्स के लिए। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे चॉइस एलिमेंट्स, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है फ्लिप फ्लॉप की। इसमें न्यूमेरिकल रहती है वो इक्वेशंस वाली। और जो आपका जॉनसन रिंग काउंटर है थ्योरी क्वेश्चन है, पर इसमें भी आपको डायग्राम बना के आना पड़ेगा। 4th यूनिट जो आपकी रहने वाली है इसमें थ्योरी आ जाएगी 4th यूनिट के अंदर आपके पास कि डिजाइन प्रोसीड्यूर क्या है, रिडक्शन ऑफ स्टेट एंड फ्लो टेबल, रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट, ये थ्योरी का पार्ट रहता है। और यूनिट 5 में जो आपका ये डीटीएल, डीसीटीएल, टीटीएल आपको दिख रही है सब गेट है। आपको प्रॉपर लॉजिक गेट्स बना के आने पड़ेंगे। फैन आउट, फैन इन, नॉइस मार्जिन, ये आपका रहता है थ्योरी का क्वेश्चन। इसमें सेंसर पे मैं बात कर लेता हूँ। सेंसर जो आपका सब्जेक्ट है ये काफी थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल इसमें बहुत ही कम रहते हैं और इसमें डेरिवेशन रहते हैं थोड़े, तो आपको इसको उसी तरीके से करके जाना है कि आप ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशन को लिख के प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए आसान रहेगा। और लेजर भी आपका इसी की तरह सेम सब्जेक्ट है। लेजर और जो सेंसर है ये आपके आईटी ब्रांचेस में लगाए जाते हैं। सीएसआईटी में भी लग जाता है, आईटी में भी लग जाता है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सीएससी ब्रांच में लगाया जाता है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।